मान लो कि अगर हमारा खाना कलर ब्लाइंड हो जाए तो कैसा लगेगा? नहीं मतलब प्रिंसी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, खाना कलर ब्लाइंड कैसे हो सकता है? अरे मेरा मतलब है कि अगर दाल में हल्दी ना हो तो कैसा लगेगा? दाल में हल्दी ना हो तो मुझे दाल में कुछ काला जरूर लगेगा। ओफो, इससे पहले कि सनी को दाल में कुछ और रंग नजर आने लगे, मैं आपको बता दूं कि दाल और हमारी लाइफ में हल्दी का क्या इम्पोर्टेंस है। भाई क्या बात है हल्दी, और बताओ इसके हुनर जल्दी जल्दी। दुल्हन को उपटन लगाते समय कई लोग पूछ ही लेते हैं, आज के जमाने में भी आखिर हल्दी की क्या जरूरत है? जमाना बदलता गया पर हल्दी की उपयोगिता कम नहीं हुई। हड़प्पा काल से इस काल तक, चाहे वो दुल्हन को उपटन लगा के त्वचा निखारनी हो, या फिर खाने में यूज हो, या फिर बीमार होने पर आपको स्वस्थ करने की जिम्मेदारी, हल्दी ने लाइफ को बेहतर ही किया है। पर हल्दी के यूज को और भी बेहतर करने के लिए क्रिस्टलीन संस्था के प्रोफेसर अश्विनी नांगिया की देखरेख में हल्दी ड्रग के तौर पर कैसे यूज हो सकती है, इस पर रिसर्च किया जा रहा है। हल्दी का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है कुरकुमिन, और ये कुरकुमिन की बहुत ही फ़ायदेमंद प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन कुरकुमिन जब हम हल्दी में लेते हैं तो वो खाने के साथ लेते हैं तो वो बॉडी में घुल जाता है। लेकिन अगर हम कुरकुमिन एज अ सॉलिड पाउडर लें तो वो एकदम हार्डली घुलेगा। डॉक्टर नांगिया शोध कर रहे हैं कि हल्दी को कैसे पानी में घुलने योग्य बनाया जा सके। जो दवाइयाँ बाज़ार में हैं आज, उसमें करीब 40% दवाइयाँ ऐसी हैं जो पानी में एकदम से नहीं घुल जाती। तो हम उन्हें टैबलेट के फॉर्म में या कैप्सूल के फॉर्म में अपने जब हम निगलते हैं तो उसमें बहुत छोटा उसका परसेंटेज एक्चुअली डिज़ोल्व होता है पानी में। तो हमारा मेन पर्पज़ ये है कि हम हल्दी की सॉल्युबिलिटी 10 मिलीग्राम से समझो 100 मिलीग्राम कर सकते हैं। तो देन हल्दी और टर्मरिक कैन बी यूज्ड एज अ ड्रग। तो इसकी जो बेनिफिशियल प्रॉपर्टी हैं वो कैंसर को कंट्रोल होता है, वो ट्यूमर को कम करता है, उसकी एंटी एस्थमेटिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी HIV बहुत तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें काफ़ी शोध हुआ है अमेरिका में, UK में और भारत में भी हुआ है, जिससे हमें पता है कि कुरकुमिन या हल्दी की बहुत सारी ड्रग लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं। डॉक्टर नांगिया को क्रिस्टलीन रिसर्च को स्थापित करने के लिए और इस तरह की रिसर्च के दौरान कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी जो मुझे हर्डल फेस करनी पड़ी वो था कि यूनिवर्सिटी को कैसे कन्विंस किया जाए कि मैं अपनी टीचिंग के साथ साथ R&D एक्टिविटी शुरू करना चाहता हूँ। तो उसी टाइम पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नई स्कीम आई कि उसका नाम था नॉलेज टू इक्विटी, एंड इट वाज बेस्ड ऑन दी सिलिकॉन वैली आइडिया कि अगर प्रोफेसर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, उनके पास अपने ऐसे रिज़ल्ट हैं जिनको मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, तो उन्हें परमिशन दी जा सकती है कि वो अपनी कंपनी शुरू करें। डॉक्टर नांगिया जैसे एंटरप्रेन्योर को इस तरह की रिसर्च में मदद करता है बायराग की सहायता से हैदराबाद में स्थित IKP नॉलेज पार्क। IKP Knowledge Park is one of the first research parks in incubators. लाइफ साइंस और इंक्यूबेटर्स के क्षेत्र में IKP नॉलेज पार्क भारत के पहले रिसर्च पार्क में से एक है। हम सिर्फ जगह ही नहीं देते बल्कि छोटी कंपनीज को मेंटरशिप और फंडिंग भी देते हैं, और साथ ही वो मदद भी देते हैं जिसके ज़रिए वो आगे बढ़ सके। So there are many programs of DBT through the what is called as the BIRAC, which is a company formed and made by the DBT. तो उसके थ्रू हम काफ़ी रिसर्च ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनमें R&D कंपनीज, स्टार्टअप कंपनीज को सपोर्ट मिल सकता है। शायद हल्दी की उपयोगिता है कि ऐसी कहावत है, चूहा पाए हल्दी की गांठ, खुद को समझे पंसारी। आजा हुनर दिखा दे आ